डिक्टेशन 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जीवन में सबसे बड़ी खोज यही होती है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमें केवल परिस्थितियों के हिसाब से स्वीकार करता है। ब्राह्म। अक्सर हम दिल की गहराइयों से किसी को अपना मान लेते हैं। ब्राह्म। हम सोचते हैं कि अब यह रिश्ता हमें अकेला नहीं रहने देगा, यह जुड़ाव हमें सहारा देगा। ब्राह्म। लेकिन अजीब विडंबना है कि जिन लोगों को हम सबसे अधिक अपनाते हैं वही हमें कई बार सबसे ज़्यादा अजनबी सा महसूस कराते हैं। ब्राह्म। पैरा। मनुष्य स्वभाव ही विरोधाभास से भरा है। ब्राह्म। एक ओर हम रिश्तों को जीने के लिए जीते हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने भीतर ऐसी दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि चाहकर भी कोई उनके करीब नहीं पहुंच सकता। ब्राह्म। वे अपनी भावनाएं बांटने से डरते हैं, किसी पर भरोसा करने से घबराते हैं। ब्राह्म। कभी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी को दिल में जगह दी तो वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। ब्राह्म। इस डर में वे दूसरों को अपने जीवन के दरवाजे पर खड़ा रखते हैं, जहां सामने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी अपनापन दे, उसे हमेशा बाहर वाला ही माना जाता है। ब्राह्म। ऐसे अनुभव इंसान को भीतर तक तोड़ देते हैं। ब्राह्म। हम बार बार सोचते हैं कि शायद हमारी मोहब्बत अधूरी थी, शायद हमारी नीयत में कोई कमी रही, या शायद हमारी सच्चाई उन्हें समझ नहीं आई। ब्राह्म। ऐसी ही स्थिति में व्यक्ति अपनी मन स्थिति में ऐसे पायदान पर भी पहुंच जाता है जहां सामने वाले की गलती के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। ब्राह्म। पैरा। कई बार यह भी होता है कि गलती करने वाले या गलत होने वाले के व्यवहार और बात का संजाल ऐसा होता है कि गलत वह खुद होता है और पीड़ित व्यक्ति को ही खुद को गलत मानने पर मजबूर कर देता है। ब्राह्म। सामाजिक व्यवहार का यह पहलू अक्सर हमारे आसपास दिख जाएगा कि जो व्यक्ति गलत होता है वह जोर से बोलकर किसी निर्दोष को अपराध बोध में धकेल देता है। ब्राह्म। जबकि सच्चाई यह होती है कि यह वास्तव में पीड़ा से गुजरने वाले की कमी नहीं, बल्कि उनके बरक्स खड़े व्यक्ति की मानसिकता पर प्रतिबिंब होता है। ब्राह्म। वे चाहे कितनी भी
बातें करें, भीतर से रिश्तों को उतनी गहराई से जीना ही नहीं चाहते। उनके लिए अपनापन एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है, जबकि हमारे लिए वह आत्मा का जुड़ाव है। ब्रह्म पैरा रिश्तों की असली पहचान शब्दों से नहीं बल्कि उस सहजता से होती है जो हमें किसी की मौजूदगी में महसूस होती है। ब्रह्म जब कोई व्यक्ति सचमुच अपना होता है तो उसकी आँखों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। ब्रह्म मगर जब कोई हमें अजनबी समझता है तब हमारे हजार शब्द भी उसके दिल तक नहीं पहुंच पाते। ब्रह्म यह आजी केवल व्यवहार का नहीं बल्कि संवेदनाओं का होता है। यह हमें लगातार यह एहसास कराता है कि हम उनके जीवन में कभी भी अपनी जगह बना पाएं। ब्रह्म कभी कभी ऐसा अजनबीपन हमें भीतर तक चोट पहुंचाता है, मगर साथ ही यह एक गहरी सीख भी देता है। ब्रह्म यह सिखाता है कि हर रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना हम उसे मान लेते हैं। ब्रह्म कुछ रिश्ते केवल सतही होते हैं, कुछ औपचारिकता भर होते हैं और कुछ समय के साथ मिट जाते हैं। ब्रह्म हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर कृषि से आत्मा तक जुड़ाव संभव नहीं है। ब्रह्म यह पहचान आसान नहीं है लेकिन आवश्यक है। ब्रह्म जीवन का सबसे बड़ा संतुलन यही है कि हम अपनी भावनाओं को कहाँ खर्च करें। अगर हम उन लोगों पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं जो हमारी अनदेखी करते हैं, हमें बार बार अजनबी सा महसूस कराते हैं, तो हम धीरे धीरे थकने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ब्रह्म इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने अपनत्व और सच्चाई को वहाँ लगाएं जहाँ उसका मूल्य समझा जाए। ब्रह्म जहाँ हमें बार बार साबित ना करना पड़े कि हमें कितने सच्चे हैं। ब्रह्म जहाँ हमारे अस्तित्व को बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लिया जाए। ब्रह्म फिर अगर किसी के सामने हमें अपने सच्चे होने को साबित करना पड़ता है, वहाँ हमारी जगह कितने दिनों तक बनी रहेगी और क्या गारंटी है कि एक बार के बाद फिर से हमसे सफाई नहीं मांगी जाएगी, हमारे सच्चे होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा। ब्रह्म पैरा आजीवन का दर्द गहरा होता है लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष भी है। यह हमें आईना दिखाता है कि कौन हमारे लिए सही है
और कौन केवल हमारी उपस्थिति का लाभ उठा रहा है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि प्रेम और अपनापन किसी एक तरफा प्रयास से नहीं बनता, बल्कि दोनों ओर से दिल की खिड़कियां खुली हों तो ही रिश्ता सांस ले पाता है। ब्राह्म, आखिरकार असली अपनापन वही है जहां हम बिना किसी प्रयास के सहज लेंगे। ब्राह्म, जहां हमारी खामोशी भी समझ ली जाए और हमारी उपस्थिति ही अपनापन का प्रमाण बन जाए। ब्राह्म, जो लोग हमें आजीवन सा महसूस कराते हैं वे शायद कभी भी अपने नहीं हो सकते। ब्राह्म, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी राहत है। ब्राह्म, मेरा जीवन छोटा है और इसे केवल उन रिश्तों में जीना चाहिए जहां हमें आजीवन नहीं बल्कि सबसे करीबी माना जाए। ब्राह्म, जहां हमारे लिए जगह बनाई ना जाए बल्कि हम पहले से ही उस जगह का हिस्सा हों। ब्राह्म, सच्चे रिश्ते वही हैं जो आत्मा को हल्का करें, बोझिल ना बनाएं। ब्राह्म, और जब हम यह सीख जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि भले दर्द दे लेकिन यह हमें हमारे असली अपनों तक पहुंचा देता है। ब्राह्म।